नमस्कार दोस्तों, आजकल मैं बात कर रहा हूँ पाताल लोक वेब सीरीज के सीजन 2 के बारे में। और आज मैं बात करने वाला हूँ इस सीरीज का आखिरी एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 8 के बारे में। और इसी एपिसोड के साथ यह बेहतरीन वेब सीरीज आज समाप्त हो जाएगी। अगर अभी तक के बाकी एपिसोड के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्ले बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाथीराम पता लगा लेता है वो किलर डेनियल है। और डेनियल जब छोटा था तो केन ने उसे अनाथालय से अडॉप्ट कर लिया था। जब हाथीराम मेघना को कॉल करके ये बातें बताता है तो उस समय मेघना डेनियल की गन पॉइंट पे थी। तो मेघना हाथीराम को डेनियल के बताए हुए एड्रेस पर बुलाती है और उसके बाद डेनियल मेघना को शूट कर देता है। अब आगे एपिसोड 8 की शुरुआत पास्ट के समय को दिखाते हुए होती है। हम रोज को देखते हैं, रात का समय होता है और नशे में धुत सड़क के किनारे बैठी होती है। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में कुछ लड़के होते हैं और उनकी बुरी नजर रोज पर होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ से एक बारात गुजरती है जिसमें रघु बैंड बाजे का काम करता है। जब रघु रोज को देखता है तो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं हाथीराम उस जगह पर पहुँचता है जहाँ उसे मेघना ने बुलाया था और एसपी मेघना को कॉल करता है। लेकिन मेघना उसका फोन नहीं पिक करती क्योंकि मेघना तो पहले ही मारी जा चुकी थी। उस जगह पर काफी भीड़ भाड़ होती है। वहाँ एक होटल होता है और वहाँ आज लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी हाथीराम को एक लड़का बैलून बेचने आता है। हाथीराम उसे मना करता है और तभी होटल के कमरे से गोली चलती है। वो लड़का वहीं मारा जाता है। हाथीराम अब छुपते छुपाते होटल के अंदर जाता है। जब हाथीराम सीढ़ियों पर होता है तो डेनियल ऊपर से फायर करता है। हाथीराम नीचे आता है और किचन की तरफ भागता है। डेनियल उसका पीछा करते हुए किचन में आ जाता है। अब दोनों में फाइट होने लगती है और डेनियल की गन वहीं गिर जाती है। अब डेनियल हाथीराम का गर्दन पकड़ लेता है और हाथीराम का अब दम घुटने लगता है। हाथीराम आसपास टटोलता है। उसे एक फोर्क मिलता है। वो फोर्क डेनियल के गले पे मारता है। डेनियल घायल हो जाता है लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है गन उठाने के लिए। तो हाथीराम पास में पड़ा हुआ गैस सिलेंडर उठाता है और डेनियल के सर पे मारता है और डेनियल यही मारा जाता है। अब हाथीराम भी काफी घायल हो चुका था। वो अपना मुंह धोता है और अंसारी को याद करता है। आज उसने अंसारी की मौत का बदला डेनियल को मार कर ले लिया। अब वहाँ पुलिस आ जाती है और उसके बाद हम देखते हैं हाथीराम को वहाँ का सब इंस्पेक्टर बताता है कि एसपी मेघना की डेड बॉडी उन्हें डेनियल के घर से मिली है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो समिट अब पूरी हो गई थी। सेंटर गवर्नमेंट ने नागालैंड के लीडर्स की शर्तें मान लिया था और अब वो 20,000 करोड़ रुपए नागालैंड में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थी। इस न्यूज से नागालैंड के लोग काफी खुश थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाथीराम अंकल केन से मिलता है क्योंकि उसे पता था इन पूरी घटनाओं का मास्टरमाइंड केन ही है। जब केन हाथीराम से मिलता है तो उसके साथ वो नर्स भी होती है, डेनियल की गर्लफ्रेंड। तो केन हाथीराम से बोलता है मैंने कल रात ही इससे बोला था कि इस लड़ाई में या तो डेनियल मारा जाएगा या तुम मारे जाओगे। अब हाथीराम केन से पूछता है कि उस रात आखिर क्या हुआ था जिस दिन जोनाथन मारा गया। फिर हाथीराम बोलता है कि चलो मैं ही आपको बताता हूँ। जोनाथन कभी भी इस समिट की मीटिंग के लिए रेडी नहीं था। फिर रेड्डी ने उसे मनाया लेकिन उस रात जोनाथन के पास मैक्स रिजू का कॉल आया और उसने बताया उसके ड्रग्स पे जो पुलिस की रेड पड़ी थी वो रेड्डी ने डलवाई थी। अब वो समझ जाता है कि रेड्डी के काम करने का तरीका। रेड्डी पहले उसके ड्रग्स पे रेड डलवाया ताकि जोनाथन इस मीटिंग के लिए तैयार हो सके। और फिर उस रात जोनाथन आपके रूम में आया और उसने बोला कि अब वो इस समिट का हिस्सा नहीं रहेगा। और फिर आपने डेनियल को कॉल किया और डेनियल ने जोनाथन को जान से मार दिया। तो केन बोलता है जोनाथन को डेनियल ने नहीं मैंने मारा था क्योंकि मेरे पास जोनाथन के मारने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अब सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और हम देखते हैं उसी रात केन जोनाथन के रूम में जाता है और फिर अपने हाथों से उसका गला काट देता है। और अब केन डेनियल को कॉल करता है। डेनियल आता है और जोनाथन का सर काट कर अलग कर देता है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। तो हाथीराम बोलता है इसका मतलब आपने इसे पॉलिटिकल रंग देने के लिए पहले जोनाथन का गला कटवाया, फिर बाद में उन 3 लोगों से वो वीडियो बनवाई और फिर उन तीनों को भी मरवा दिया और फिर आपने रूबेन को फंसाया ताकि लोगों को लगे कि इन सब के पीछे
रूबन का ही हाथ है। और हाथीराम बोलता है कि आपकी वजह से कितने बेगुनाह लोग मारे गए, मेरा भाई जैसा दोस्त अंसारी मारा गया और एसपी मेघना वो अपने बेटे का अकेला सहारा थी, आपकी वजह से वो भी मारी गई। तो अंकल केन बोलता है कि ऐसा है, इस समिट नागालैंड के लोगों के लिए बहुत ही जरूरी थी और मुझे इसे किसी भी कीमत पर पूरा करना था। तो हाथीराम बोलता है ठीक है, मैं बाहर जाकर सब लोगों को बताऊंगा कि इन सब के पीछे आपका ही हाथ है। तो केन बोलता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ के लोगों के सपने टूट जाएंगे। जब हाथीराम उसके ऑफिस से बाहर आता है तो देखता है बाहर लोग नाच रहे थे और जश्न मना रहे थे। तो हाथीराम डिसाइड करता है वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, वो वहाँ से सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। अब जब हाथीराम रास्ते में होता है तो वहाँ के इंस्पेक्टर से बोलता है कि मैं आखिरी बार रोज से मिलना चाहता हूँ, हो सकता है रोज मुझे रघु के बारे में कुछ बताए। तो इंस्पेक्टर बोलता है आज सुबह ही रोज की मौत हो गई और साथ ही वो हाथीराम को थैंक्स बोलता है कि केन के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो हाथीराम से बोलता है कि यहाँ के लोगों को इस समिट से काफी उम्मीदें हैं, अगर ये समिट अब जाकर कैंसिल हुई तो लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी। लेकिन हाथीराम को अभी भी रघु के ना ढूंढ पाने का अफसोस हो रहा था। अब हाथीराम दिल्ली वापस आ जाता है। जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है उसके घर के बाहर एक ऑटो खड़ा होता है और उस ऑटो पर लिखा होता है बस दोस्ती बनी रहे। जब हाथीराम अपने घर के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पर रघु के माता पिता आए हुए थे रघु के बेटे को लेने के लिए और वही रघु का रूम पार्टनर भी होता है। और रघु के माँ बाप हाथीराम और उसकी वाइफ को धन्यवाद बोलते हैं कि उन्होंने उनके ग्रैंडसन की देखभाल की। वही रघु की माँ हाथीराम के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है मेरे बेटों को ढूंढ लो, क्योंकि रघु के अलावा उनका कोई और सहारा नहीं है। तो रघु का फादर बोलता है तुम्हारा लड़का उस लड़की के साथ भाग गया, वो तुम्हारे बुढ़ापे का क्या सहारा बनेगा। तो हाथीराम बताता है रघु नागालैंड उस लड़की के साथ नहीं गया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी रघु है कहाँ। अब हाथीराम की वाइफ रघु के माँ बाप को थोड़े पैसे देती है रास्ते के सपोर्ट के लिए, लेकिन हाथीराम अभी भी यही सोच रहा था कि आखिर रघु चला कहाँ गया। अब अगले दिन जब हाथीराम अपने थाने पहुँचता है तो हाथीराम थाम के मर्डर वाली रात की सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखता है। तो हाथीराम एक ऑटो को देखता है जिस पर लिखा होता है बस दोस्ती बनी रहे। तभी उसे याद आता है कि ऐसी ही लाइन उसने रघु के रूम पार्टनर के ऑटो पर देखी थी। तो हाथीराम उसके रूम पार्टनर से मिलने जाता है। तो हाथीराम उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और उससे पूछता है कि जिस रात रघु गायब हुआ उस रात तेरा ऑटो नागालैंड सदन के बाहर खड़ा था। अब वो भागने की कोशिश करता है तो हाथीराम उसे पकड़ लेता है, पहले पीटता है फिर पूछता है कि बता रघु कहाँ है। तो बताता है कि उस रात रघु मुझसे मेरा ऑटो मांग कर ले गया था और उसने बोला था कि एक रात के लिए वो उसे 10,000 रुपए देगा, क्योंकि उसकी रोज मैडम को कुछ काम था। लेकिन जब मैंने उससे अपने पैसे मांगे तो उसने बोला अभी पैसे नहीं मिले हैं, बाद में दूंगा। वो मेरा पैसा देना नहीं चाहता था, इस वजह से हमारे बीच में हाथापाई हुई और रघु मारा गया। अब वो लोग हाथीराम को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ उन लोगों ने रघु की डेड बॉडी को दफनाया था। तो हाथीराम उसको बोलता है कि रघु को सचमुच पैसे नहीं मिले थे तो तुम्हारे पैसे कहाँ से लौटाता। और तभी वहाँ विरक भी आ जाता है। तो हाथीराम और विरक आपस में बातें करते हैं। तो विरक बोलता है इसका मतलब रघु का बस इतना ही कसूर था कि वो रोज की मदद करना चाहता था। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, उस रात रोज थाम के पास गई थी पैसे लेने के लिए, तो इसका मतलब थाम पैसे देने वाला था। और जब रोज वहाँ पहुँची तो थाम मारा जा चुका था। और जब हमने उस कमरे की तलाशी ली तो हमें तो वहाँ कोई पैसा नहीं मिला, तो आखिर पैसे गए कहाँ। तो हाथीराम विरक को बोलता है मैं अभी नौकरी छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस तरह के सिस्टम के अंदर काम नहीं करना चाहता। तभी वहाँ एक आइसक्रीम बेचने वाला लड़का आता है। तो विरक उससे आइसक्रीम लेता है और उसे एक फटा हुआ नोट देता है। और जैसे ही हाथीराम वो फटा नोट देखता है उसे कुछ याद आता है कि नागालैंड सदन के उस वेटर ने बताया था कि जोनाथन ने उस रात जब उसे पैसे दिए तो नोट फटा हुआ था। अब हाथीराम इंस्पेक्टर सतबीर से मिलता है और जोनाथन केस के एविडेंस बॉक्स से वो फटा हुआ नोट निकाल लेता है। और अब हाथीराम अपने साले के साथ उस भल्ला से मिलता है जो हवाले का काम करता था, उसको नोट देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम पता करके बता सकते हो ये नोट किस हवाला के एजेंट के थ्रू इशू हुआ था। तो भल्ला बोलता है तुम तो मुझे धमकी देकर गए थे कि मेरे दफ्तर पर पीतल का ताला लगवाओगे। तो हाथीराम बोलता है देखो भल्ला, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगा, लेकिन अगर नहीं करोगे तो भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो भल्ला उस हवाले वाले का एड्रेस बताता है जहाँ से वो नोट इशू किया गया था। अब हाथीराम उस एड्रेस पर जाता है और उस एजेंट को वो नोट दिखाता है। तो एजेंट पूछता है क्या आप बैग लाए हो। तो हाथीराम बोलता है बैग किस लिए। एजेंट बोलता है 2
करोड़ रुपए अब कैसे लेकर जाओगे। अब तो हाथीराम का दिमाग चकरा जाता है, लेकिन हाथीराम उनमें से सिर्फ 5 लाख रुपए उठाता है और उससे बोलता है उसके हक का इतना ही है। अब वहाँ से हाथीराम भागता हुआ रेलवे स्टेशन जाता है, क्योंकि रघु के रूम पार्टनर ने हाथीराम को ट्रेन का नाम बताया था। तो हाथीराम उस ट्रेन में जाकर रघु के पिता को ढूंढता है और उन्हें वो 5 लाख रुपए देता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन वेब सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।